अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं राना सुहेब। आप देख रहे हैं पाक पेट जोन ऑफिशियल चैनल। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर और ज़ीशान भाई हमारे पास मौजूद हैं। ये जो सेटअप है ये जैकोबिन का सेटअप है, टोटल ही जैकोबिन लगा हुआ है और जैकोबिन लवर हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जैकोबिन लगे हुए हैं। आज आप जो क्वालिटी देखेंगे, उम्मीद है कि आपने आज से पहले ये क्वालिटीज़ नहीं देखी होंगी। अभी थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट में बताता जाऊँ कि कुछ बल्कि ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं उनकी हेड जो हुड है उनका वो ट्रिम किया हुआ है। तो आपको जो वीडियोज़ हैं जितने के बर्ड्स हैं उनकी तो लाजमी दिखाएंगे। बाकी ये ज़ीशान भाई और हरून भाई होते हैं इस्लामाबाद ग्रेन के, ये ओनर हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर दाना सप्लाई करते हैं। तो अभी ज़ीशान भाई की तरफ चलते हैं और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया करो। चलिए माशाल्लाह। अच्छा ज़ीशान भाई, ज़रा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि ये आप इस शौक में कब से हैं? जी शुएब भाई, हम तकरीबन से जैकोबिन ब्रीड करा रहे हैं, तकरीबन तीसरा साल है अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे माशाल्लाह। पहले हमने और काफ़ी सारी ब्रीड्स रखी हुई थी, जो कि हम टाइम के साथ साथ फिर हम अभी सिर्फ इसके ऊपर आ गए हैं कि सिर्फ अभी हमने सिर्फ टोटल जैकोबिन ही ब्रीड कराना है। सही। अच्छा, आपने जैकोबिन में ऐसी क्या चीज़ देखी कि आपने हर चीज़ स्किप करवा दी और जैकोबिन ही सिलेक्ट बस किया? वो एक चीज़ का शौक होता है ना इंसान को, जिस चीज़ का शौक हो उस चीज़ की ब्रीड करनी चाहिए। ये नहीं कि मार्केट किस चीज़ की है आप उसी के पीछे भाग जाएं। सही है। ठीक है, हम सिर्फ एक चीज़ होती है ना कि बंदे ने कोई चीज़ रखी हुई है, उसको बंदे के अंदर शौक पैदा हो जाता है। तो हमने ये लगाए थे, पहले 2 पेयर लगाए थे, उससे जी, जी। करते करते उनके बच्चे आए। फिर हमने पाकिस्तान में ढूंढे, नहीं मिले। फिर हमने बाहर से ये खुद मैं खुद गया रहा हूँ सऊदीया लेने के लिए। अच्छा, अच्छा। मैं खुद वहाँ पे जाके विजिट करके 5 पेयर लिए थे। उसके माशा बाद फिर वो लाए, अभी वो ब्रीड करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, जो जैकोबिन लगे हुए हैं ये स्क्रीन पे हम चला भी रहे हैं साथ-साथ। और ये जो जैकोबिन की क्लास लगी हुई है, मीन्स के पाकिस्तान के अंदर चंद सेटअप हैं जहाँ पे ये आपको क्लास मिलेगी। उसके अलावा जो आपको नॉर्मल आम दरबियों में मिल जाएँगे, आम लोकल लेवल पे सस्ते वाले भी मिल जाएँगे, पर ये चीज़ें उनसे हट के हैं। ये जो बर्ड हैं ये शो क्लास बर्ड हैं। अच्छा ज़ीशान भाई, यहाँ पे थोड़ा-सा शो के बारे में बताएँ कि शो का कैसा एक्सपीरियंस रहा और शो के अंदर कोई पोज़ीशंस वगैरह हमारी क्या रही हैं? शो का जैकोबिन के अंदर ये देखा जाता है ना जी कि इसके जो टोटल खूबसूरती है ना वो जी, इसके हुड की होती है। ठीक सही। है, उसमें मैन और चैन कवर होता है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा इशू ये है कि जैसे हमारी शो की डेट्स पास आती जाती हैं, बर्ड हमारा मोल्ड में जाना शुरू कर देता है। सही। ठीक है, उसका ये बड़ा साइड पे मतलब ब्रीडर होता है, वो उसे थोड़ा सा इसके साथ देखना पड़ता है कि हुँ, हुँ। मैं कौन से स्टेप लेने हैं कि हमारा बर्ड मोल्ड की तरफ ना जाए। सही। ठीक है, हमारा ज़रा सा एटमॉस्फेयर चेंज हो, बर्ड का केज चेंज हो गया, या कोई भी खाने में थोड़ी सी चेंजिंग उसके आ गई, जी, जी। उसके ग्रेन्स में चेंजिंग आ गई, या फिर गर्मी सर्दी का थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो उसने मोल्ड में चले जाना है। तो वो थोड़ा सा फैक्टर था, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह शो में गए हैं, पोजीशंस भी आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ज़बरदस्त। और ये मोल्ट की बात की जाए तो मोल्ट मेरा ख़्याल है कि वक़्त के साथ-साथ ये जो मोल्ट वाला सीन है ये बढ़ता जा रहा है। पहले एक स्पेसिफ़िक मंथ्स थे जिसके अंदर मोल्ट मेरा ख़्याल है कि राउंड अबाउट क्लियर हो जाती थी। पर वक़्त के साथ-साथ अब जैसे कोई परिंदा मोल्ट में है, कोई क्लियर कर रहा है, कोई आ रहा है नए से नए, इसमें कोई ये किस वजह से, ये मौसम की वजह से टोटल या इस तरह होता है ना कि हम जब किसी भी यंग बच्चे को लेते हैं ना, 2-3 माह का होता है, हम उसे एक केज में सेपरेट करके बंद कर देते हैं। ठीक है, सही। तो हम उसे 3-4 माह हम उसे देखते ही नहीं है। जी, ठीक है, जब वो अपने पर फेंकता है, नए निकालना शुरू करता है, तो तकरीबन 70-80% वो कंप्लीट करता है ना, फिर हम उसे डेली देखते हैं, डेली पकड़ के बाहर रखते हैं, कभी अंदर करते हैं, कभी बाहर करते हैं। वो फिर बर्ड दोबारा स्ट्रेस में जाता है, जिसकी वजह से एक ये भी फैक्टर है कि वो दोबारा मोल्ड में चला जाता है। वैसे ज़्यादातर ये मौसम की वजह से होता है सही। कि हमारा दूसरे माह में भी देख रहे थे, दिन में धूप काफ़ी तेज़ होती है, गर्मी हो जाती है, रात में ठंड हो जाती है, पहले दूसरे मंथ में। जी। तो वो भी एक रीज़न है। सही। अच्छा निशान भाई, आपका तो स्पेसिफ़िक कोई ये मेथड नहीं है कि आपने जनाब इसी के सर पे आप सारा कुछ कर रहे हैं। पर जो देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, वो उसके अंदर जो माइंड के अंदर लोगों के अंदर बात होती है, वो कुछ पार्ट टाइम बिज़नेस लगा लें, कोई इस तरह की सीन होता है। आप दोस्तों को क्या मशवरा देते हैं कि ये जो अगर वो जैकोबिन ब्रीड कर रहे हैं, बाकी भी चीज़ें ब्रीड करवा रहे हैं, क्योंकि आप स्पेसिफ़िक जैकोबिन पे वर्किंग कर रहे हैं, तो हम आपसे जैकोबिन के बारे में पूछेंगे कि जैकोबिन अगर हम लगाते हैं, तो दोस्तों को फ़ायदा हो सकता है उनके पार्ट टाइम बिज़नेस के वाले से? सर बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, लेकिन वो तब जब उसके ऊपर वो अपना वर्क करेंगे तब। सही। लेकिन आज से 2-3 साल पहले चले जाए ना, हम एक पेरेंट्स जोड़ा ले आते थे किसी भी ब्रीड का, चाहे वो जैकोबिन है, कोई भी ब्रीड का है। ठीक है, हम उसके बच्चे लेते थे, बेचते थे, बच्चे लेते थे, बेचते थे। लेकिन वो एक ट्रेंड बन गया था, और उसके बाद उसकी एक लाइफ होती है। कोई भी सही। इस तरह का काम हो जाए, उसकी एक लाइफ होती है। वो लाइफ उसकी अब खत्म हो गई है। अभी जो बंदा स्टैंडर्ड के ऊपर काम करेगा, बर्ड को कोई इम्प्रूव करके अपनी एक लाइन बनाएगा, उसके ऊपर जाएगा, तो तब उसकी कोई दोबारा सेल होगी। लेकिन अगर बंदे कहेंगे जी कि मैंने ये बच्चे लेने, पेरेंट्स लेने, उससे बच्चे लेके मैं बेचूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। सही। लेकिन फ्रेंड माशाल्लाह ईशान भाई के साथ बातचीत तो अभी चलती रहेगी हमारी।
आपको बर्ड्स भी दिखाते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निशान भाई से लेते हैं कि भाई इसके अंदर अगर हम देखते हैं स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड बर्ड की क्वालिटी परचेजिंग के टाइम हम क्या चीज़ देखें ताकि हमारे लिए इन फ्यूचर में फ़ायदा हो। तो चलते हैं बर्ड्स की तरफ। लेकिन फ्रेंड कुछ बर्ड हैं हमारे पास और जनाब हरून भाई हमारे साथ मौजूद है क्योंकि निशान भाई थोड़ा सा बाहर गए हैं, तो हरून भाई हमें थोड़ी क्वालिटी के बारे में गए। अच्छा हरून भाई, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, थोड़ा सा हमें बर्ड के स्टैंडर्ड के बारे में बताएं, क्वालिटी के बारे में बताएं कि हमें बर्ड परचेज़ करते हुए क्या चीज़ देखनी है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो चीज़ है ना, जो मुझे बेहतर लगती है कि आपको सबसे पहले इसमें स्टेशन देखना होता है। स्टेशन के बर्ड खड़ा किस पॉइंट पे होता है। अब वो साथ वाला बर्ड देखें, उसने थोड़ा सा ना बेंड करके वो टांगे जी खड़ा है, मतलब उसका स्टेशन अच्छा नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट लेग्स होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके अलावा कैरिज हमारे बर्ड का होता है। अच्छा, स्टेशन क्यों अच्छा होना लाजमी है कि ये जब शो के दौरान बर्ड जाएगा ना, तो ये वहाँ पे ज़्यादा देर खड़ा होकर स्ट्रेट लेग्स पे आप ज़्यादा देर खड़े हो सकते हैं, जबकि टांगे थोड़ी सी आप बेंड करेंगे तो अपने आप को उसका शो नहीं कर सकते। तो इन बर्ड्स में भी यही होता है, सबसे पहले जो बेहतर करनी होती है, जिसको मैन पिलर बोला जाता है, बेस आप बोल सकते हैं, वो आपका स्टेशन है। जी जी। फिर उसके बाद आपका कैरिज आ जाता है। कैरिज हम लोग कहते हैं कि बर्ड ने हुड किस अंदाज में उठाया हुआ है अपना, अच्छा कैरिज करके खड़ा है, बर्ड को इसको सही बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहिए। सही अब है। कैरिज किस तरह बेहतर कर सकते हैं, आपकी ये जो रोज है ना, ये सेंटर लाइन होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है टॉप तक जाती है, यहाँ से पीछे और यहाँ से चैन, ये आपका बैलेंस होना चाहिए। सही। रीज़न बैलेंस होने की, अब देखें जिस तरह इसकी जो मेरे टीचर ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी, एक जोकर जो सा होता है रस्सी के ऊपर खड़ा होता है, वो एक स्टिक लेके खड़ा होता है, उसने वो स्टिक बैलेंस रखनी होती है। बैलेंस रखेगा तो वो ज़्यादा देर खड़ा रहेगा। जब इसकी मैन और चैन सेंटर रोज से बराबर होंगी तो ये अपने आप को अच्छा कैरी शो करेगा, इसका हुड बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होगा। फिर इसमें और चीज़ें आ जाती हैं, इसका टॉप कैसा है, कर्व कैसे हैं, बॉडी शेप कैसी है, वो फिर बहुत डीपली बंदा चला जाता है। बाकी अगर ये बर्ड मैं आपको पकड़ के दिखाऊं, अब ये इसका टॉप होता है, अब ये थोड़ा सा मोल्ड में है, अब इस चीज़ के अलग पॉइंट है। सही। ये आपकी चैन आ गई बर्ड की, ये अच्छी एक्सटेंड होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ इसकी मैन भी उतनी ही बैक साइड पे एक्सटेंड होनी चाहिए, ये बैलेंस होना चाहिए। अच्छा जिशान भाई, यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों को बताएं कि जैसे आप जैकोबिन ब्रीड करा रहे हैं, तो जैकोबिन अगर ये ब्रीड करवाते हैं, ये पूरे मुल्क के अंदर इनका ब्रीडिंग टाइम क्या होगा, या सिटी वाइज अलग-अलग होता है, ब्रीडिंग सीज़न कौन सा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ब्रीडिंग सीजन में अभी जैकोबिन को नहीं लेके चलूंगा, मैं सारे बर्ड्स को कवर करूंगा। वो इस तरह ठीक है। होता है कि पाकिस्तान के अंदर एक किसी भी जगह चले जाना, तो हमारा वो एक टेम्परेचर होता है ना, जब हमारी ये सराउंडिंग में जो जंगली बर्ड्स होते हैं ना, वो ब्रीड करते हैं। वो हमारा जो मौसम बनता है या मंथ बनता है, वो दूसरे मंथ से ऑनवर्ड बनता है। ठीक है, सही। दूसरे मंथ के बाद जब मौसम खुलता है ना, तो उस टाइम उनके ब्रीडिंग का पीक का मौसम होता है। उस आप टाइम हमारे फैब की पास, बात कर रहे हैं। जी फैब के बाद, ठीक है। तो फैब के बाद जो ये हमारी फर्टिलिटी होती है, ये अच्छी आ जाती है, एग की शेलिंग अच्छी आना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर हमारे अंदर ये इस्लामाबाद के अंदर ना, ये थोड़ा सा इशू बनता है कि पॉक्स आना शुरू हो जाता है बच्चों को पॉक्स आना शुरू हो जाता है। तो उसका सबसे सिंपल सा है कि आप जो है ना, अपने बर्ड्स, पहले तो पेरेंट्स को है, उन्हें जो लाइसिस वगैरह होती हैं, ठीक है, जुएं वगैरह होती हैं, उन्हें क्लियर करें। सही। फिर जब आपके बच्चे निकलना शुरू होना, हर 10 दिन के बाद ना आप आइवरमेक्टिन मिलती है मेडिसिन, तो वो आप हर 10 दिन के बाद ना एक बच्चे को ड्रॉप डाल दें, पेरेंट्स को डालते रहें, तो वो इंशाल्लाह ये जो पॉक्स होता है वो आपके ब्रीड में नहीं आएगा। तो फिर ये काफ़ी ईज हो जाता है ब्रीडिंग लेने के लिए। और अच्छा जिशान भाई, यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। आई मैक मैं भी इस्तेमाल करवाता हूँ और बहुत ज़्यादा दोस्तों को इसके एवरमेक्टिन साल्ट, वो किसी भी बेशक आई मैक हो या अदर कोई भी इंपोर्टेड ठीक है, और भी आते हैं, तो एक चीज़ है कि जो आपने बच्चे को ये एक कतरा ड्रॉप देते हैं, ठीक है। ये कितने दिन के बच्चे से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बता दें। क्योंकि असल में अगर पेरेंट्स के अंदर लाइसिस होंगी ना, तो जी। बच्चे के ऊपर जाके बैठेंगी, फिर बच्चे को वो लाइसिस काटेंगी, तो वो पॉक्स बनेगा। सही ठीक है। है, तो वो आप अगर पेरेंट्स के ऊपर से क्लियर है ना, पेरेंट्स के ऊपर नहीं है लाइसिस वगैरह नहीं है, तो बच्चा जब आपका 10-15 दिन का हो जाए, जब पेरेंट्स उससे उठना शुरू हो जाए, जी जी। उसके बाद आप बच्चे के ऊपर भी डालना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये बच्चे के ऊपर डालना है, पिलाना नहीं है। पिलाना नहीं है, आप अच्छा अच्छा। बच्चे की नेक के ऊपर, स्किन के ऊपर डालना शुरू करें, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, कोई फीदर प्लग नहीं करना, कुछ चीज़ नहीं करनी है, आप उसके ऊपर ये डाल सिर्फ सकते स्किन हैं। के ऊपर डालना है। सही है। अच्छा, अगर यहाँ पे आप जैसे ब्रीडिंग सीजन, आप किस मौसम के अंदर अपने बर्ड से ब्रीड लेते हैं? हम अभी ये पेयर अप किए हैं तकरीबन, आप वही लेट हो गए, नहीं तो हम बर्ड्स थोड़े से और आपको दिखाते हैं। बिल्कुल। तो हमने तकरीबन हफ्ता पहले पेयर अप किए हैं बर्ड्स। और ठीक है, तो अभी ये चलेंगे इंशाल्लाह अगस्त तक, तकरीबन अगस्त तक फिर आपने अगस्त ये से पेयर दोबारा सेपरेट ये कर देना, सेपरेट कर देना, और अगले साल दोबारा जाकर ये मार्च में लगेंगे पेयर तकरीबन अप कर बर्ड्स। देंगे। सही। सबसे पहले तो जी हरून भाई, माशाल्लाह आपका सेटअप बहुत प्यारा है जी, जी शुक्रिया। उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो जी। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि ये जो आपने केजेस वगैरह बनाए हुए हैं, ये जैकोबिन के लिए डिज़ाइन किए हैं, ये अरबी स्टाइल, मेरा ख्याल है कि अरबी इस तरह की तरह बनाते हैं।
बस आगे पीछे देख के ही आइडिया इंसान को होता है, बस कुछ मेहनत की है, ये है, बन गए हैं, इतना मुश्किल काम तो नहीं था। सही। अच्छा अरुण भाई, यहाँ पे आप थोड़ा सा बताएं कि जो आपने ये माशाल्लाह केज बनाए हुए हैं, इसका क्या साइज़ क्या है? अच्छा सर, जो जैकोबिन के लिए साइज रिक्वायर्ड है ना, वो 3x3 अच्छा साइज है, और सही। हाइट आप उसकी 20 इंच कर लें, 22 कर लें। वो मतलब मेरे पास स्पेस थी तो मैंने थोड़ी ऊंची रख ली, इतनी ऊंची जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो 3x3 साइज बहुत अच्छा है जैकोबिन के लिए। ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे ब्रीडिंग की बात की जाए, ब्रीडिंग के लिए कोई आप टिप दे दें दोस्तों को। सर जैकोबिन मैंने रखे हुए, मैं इनके लिहाज से जैकोबिन इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग समझते हैं ब्रीड, जबकि ये सबसे अच्छा फोस्टर भी है। ये अगर खुद बच्चे पाले तो बहुत अच्छे बच्चे पालता है। सही। बस इसमें ये थोड़ा सा करना पड़ता है, फर्टाइल थोड़ा सा इसका इशू बन सकता है। उसके लिए ये है कि इनको फीमेल को नीचे से ट्रिम कर दें, मेल को आप चैन थोड़ी सी ट्रिम करनी होती है। अगैन वही बात आ जाती है, ये शो तक हम लोग तैयार कर सकते हैं। अब ये देखें, मेरा ये क्लास विनर बर्ड लगा हुआ है, अब इसकी कंडीशन देखें क्या है। तो एक मेरा वो स्प्लैश बर्ड है, उसका मेल की आप चैन काट दें, नीचे से ट्रिमिंग कर दें। सही। टेल भी आप तकरीबन 1.5 से 2 इंच काट दें मेल की। सही है। फीमेल की सिर्फ जस्ट नीचे से काटनी होती है, इसका हुड काटने की जरूरत नहीं है। सही है। तो अगर ये हुड अगर हम नहीं काटते तो क्या ये बच्चे पाल लेते हैं हुड के नहीं, साथ? तब भी पाल लेते हैं, तब भी पाल लेते हैं उसमें। लेकिन सम टाइम ये होता है, कुछ मेल होते हैं शाई होते हैं, फीमेल जब आगे बैठती है उन्हें सही नजर नहीं आता, जो मेन रीजन मैं समझता हूँ। सही तो है। हुड कटे होंगे, उनको हर तरफ एक्यूरेट नजर आ रहा होता है। बाकी अगर हुड ना भी कटा हो तो ब्रीड करते हैं बर्ड, सही। लाजमी नहीं कि हुड काटने से। हम इसलिए काट देते हैं कि राउंड जाया ना जाए, क्योंकि फीमेल से मैं राउंड लेता हूँ तकरीबन पूरे सीजन के 3 राउंड में लेता हूँ। सही है। तो वो एक राउंड भी अनफर्टाइल चला जाए तो वो बड़ी तकलीफ होती है। सही बात है। अच्छा दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखाता जाऊँ कि ये देखें हुड वगैरह काटे में। अब मैं आपको यहाँ पे बर्ड दिखाऊँ, ये कि समझ में नहीं आता कि ये दिखाना पर ये आउट क्लास चीज़ें, बेहतरीन चीज़ें। मैं कोशिश करता हूँ आपको जो जिनके हुड नहीं काटे वो आपको शो करवाऊँ। जी शबी भाई, ये मेल है वाइट का, और इसके साथ ये हैन खड़ी है। माशाल्लाह जी, आप देखें फ्रेंड, ये क्वालिटी चेक करें। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा डर जाते हैं पर ये देखें। अब आप चीज़ चेक करें, ये आपको आम चीज़ नज़र नहीं आएगी कहीं पे भी। ले जी फ्रेंड, इस बर्ड का शो करें जी। अच्छा अरुण भाई, ये माशाल्लाह पॉइंट में क्लियर है बर्ड? नहीं, इसमें भी काफ़ी वीक पॉइंट है, लेकिन ये अच्छा एक ब्रीडर मतलब एक अच्छा बन सकता है। इसके साथ अगर आप फीमेल, जो इसमें कुछ बुरी चीज़ें अगर फीमेल अच्छी आपको मिलती है इसके साथ मतलब यूज़ करते हैं तो फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी इसको इंशाल्लाह पेयर लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसके लिए कोई फीमेल नज़र नहीं आ रही, इसीलिए इसका हुड सलामत है। सही। वही ना कि जो सी चीज़ें आउट क्लास चीज़ें दिखाने वाली हैं उनके तो हुड माशाल्लाह सारों के ट्रिम हुए हुए हैं। लेकिन फ्रेंड माशाल्लाह जी। अच्छा ये अरुण भाई दोनों फीमेल्स हैं? जी, दोनों हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी क्वालिटी है और जी। लास्ट ईयर की हैंड्स हैं ये। अच्छा लास्ट ईयर्स की हैं। ये तो शो में नहीं परफॉर्म कर सकी, जा ही नहीं सकी, अच्छा, क्योंकि ये स्टिल अभी मोल्ड में। ये आप रेड वाली की बात कर रहे हैं? जी जी, रेड वाली 6ठी 7वें फीदर में है ये। अच्छा माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा साइज़ है जनाब, क्या बात है जी। फ्रेंड आपको क्वालिटी का अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा ज़ीशान भाई, माशाल्लाह दोस्त आपके बर्ड्स का शौक कर रहे हैं, बहुत प्यारी क्वालिटीज़ हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए, एक तो ओवरऑल बर्ड होके हैं हमारे हेल्दी एक्टिव हैं और फीदर क्वालिटी शाइनी है, तो इसके पीछे क्या ये बर्ड्स की लाइन मैटर करती है कि आपकी डाइट वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं? जी शिवी भाई, जिस तरह ना कि आप कह रहे हैं जी, लाइन के ऊपर भी मैटर करता है और ग्रेन्स के ऊपर भी करता है। ठीक है, आप उन्हें डाइट क्या दे रहे हो। अब डाइट ऐसे है कि अगर आप ना टोटली कहें कि मैं डाइट दे के अच्छी फीदर क्वालिटी बना लूँ, वो भी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो यह है कि आप जो लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इस जो यूज़ कर रहे हैं लाइन, उसके पीछे जो ब्रीडर है उसने उसके ऊपर वर्क किया फीदर क्वालिटी पे या नहीं। सही। ठीक है, जब उसके अंदर भी मतलब लाइन के अंदर भी होगी फीदर क्वालिटी, फिर आप उसे डाइट भी अच्छी देंगे। अब यह है कि अगर आप ऑयल देना शुरू कर देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे देते हैं, ऑयल देते हैं, विटामिन जी देते हैं, ऐसी चीज़ें देते हैं सप्लीमेंट तौर पे जिसके अंदर ऑयल होता है। ऑयल देंगे तो फिदर वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर वो फिदर क्वालिटी थोड़ी सी रफ होना शुरू हो जाती है। सही हो गया। अच्छा अरुण भाई, ये माशाल्लाह जी 2 रूम है, ये किस पर्पज़ के लिए हैं? ये फीमेल्स के लिए, वो पोर्शन मैंने रखा हुआ है यंग्स के लिए, ये अडल्ट के लिए। अच्छा यहाँ पे जो आएंगी वो अडल्ट आएंगी, उस वक्त वो यंग जी, जो ब्रीडिंग से फ्री होके फीमेल आती है, यहाँ पे आती है, फिर उन्हें हम लोग सीजन जब खत्म होता है थोड़ी सी उनकी केयर ज्यादा करते हैं, मतलब कैल्शियम की इन्हें जरूरत ज्यादा होती है। सही। इन्हें मैं हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 दिन देता हूँ। सही। जो यंग्स होती हैं उनको 1 दफा देता हूँ, मेल्स को भी हफ्ते में 1 दफा कैल्शियम, लिक्विड कैल्शियम की शेप में जो पानी में देते हैं। ठीक। अच्छा ये थोड़ा सा बता सकते हैं कि इसकी क्या डिमेंशन है? माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्लाइट दी हुई है आपने। सर ये उस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में 13 और 12 इस तरह की कुछ है। ये एक रूम की बता रहे हैं आप? जी जी, ये माशाल्लाह। असल में टोटल 65 फीट उधर है सही है। और 13 फीट ये है और 7 फीट मैंने बाहर रखा है, ताकि कुछ बाहर आप थोड़ा सा दिखाएं।
ये धूप के लिए मैंने थोड़ा रखा हुआ है। सही सुबह के टाइम यहाँ पे बर्ड आके बैठ जाते हैं, धूप खुद अपनी मर्जी से लेते हैं, फिर वापस अंदर आ जाते हैं। सही हो जबकि ये जैकोबिन के लिए इतनी बड़ी लाफ्ट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ये जैकोबिन वो जिस तरह होता है ना, वाइल्ड हो जाता है परिंदा, जंगली उसको कहते हैं। हाँ जी हाँ जी तो जैकोबिन के लिए छोटी लाफ्ट होनी चाहिए। मेरे पास स्पेस थी, मैंने बना ली है, लेकिन इसीलिए फिर हम लोग जो शो के लिए परिंदे तैयार करते हैं उनके लिए मैंने उधर केज बनाए हैं, वो आपको दिखाऊंगा। जी प्लीज। तो उधर ले जाते हैं ताकि शो में वो ज्यादा तंग ना करें। सही। अच्छा अरुण भाई माशाल्लाह यहाँ पे ये आपने केज वगैरह लगाए हुए हैं, ये किस पर्पस के लिए हैं अब? अच्छा शेबी भाई, ये हम लोगों ने तजर्बा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। ये हम लोगों ने तैयार किए थे। ये साइज भी बता देता हूँ, 20 इंच इस तरह मैंने बनाया, 20 इस तरह बनाया है। इसके ये देखें, अब ये बर्ड खड़ा है। अब ये जो शो के लिए हम लोग परिंदे तैयार करते हैं, यहाँ पे उस 3 महीने पहले बर्ड को छोड़ देते हैं। सही है। ताकि बर्ड गंदा भी ज्यादा ना हो। और ये जब फ्लाइंग में होते हैं, ये लड़ते हैं एक दूसरे से, प्लकिंग बहुत होती है, तो बर्ड कंप्लीट फिनिश नहीं हो सकता। सही। तो ये मेरा तजर्बा कामयाब रहा है। ये मैंने इस साल बनाए थे। शो के परिंदे यहाँ पे लाके हम लोग 3 माह पहले बंद कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे ये जो आपके बर्ड्स लगे हुए हैं ये सारे शो वाले हैं? नहीं, अभी तो मैंने निकाल लिए हैं, वो कोई पेड़ लग गए हैं। अभी कुछ जो मोल्ड में कंप्लीट नहीं हुए थे वो इधर बकाया हैं। सही। तो जो यहाँ पे ये केज लगे हुए हैं ये भी शो के लिए परिंदे जो तैयार होते हैं, केज बाय केज हम लोग ना। ये पहले थे आपके पास? ये पहले से पड़े हुए थे, ये मैंने बाद में बनवाए आपने। ये ज्यादा मेरा अच्छा रहा है। एक और रीजन, ये बंद बॉक्स है ना, तो ये टेम्परेचर का अगर इनको इशू हो तो ये मोल्ड में चले जाते हैं। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा बंद बॉक्स होगा ना, तो यहाँ पे ज्यादा सर्दी गर्मी का इशू नहीं इनके लिए बनेगा। गर्मी का तो नहीं, खैर सर्दियों में हम लोग तैयार करते हैं, सर्दी का ज्यादा इशू नहीं बनता, तो ये यहाँ पे रीमोल्ड में जाने के चांसेस मेरे हिसाब से कम है। और शेबी भाई एक थोड़ा सा आइडिया दोस्तों को दे देता हूँ, क्रॉस वेंटिलेशन बड़ी लाजमी है। जी मतलब फ्रंट पे, बैक पे या साइड पे साइड, ये अपने अपने इलाके के लिहाज से देखना है कि आपकी हवा, हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में जो मशरिक से मगरिब हवा चलती है, ये वेंटिलेशन उस हिसाब से बनी हुई है। ये देखें बैक पे खिड़की है, यहाँ से हवा आती है, कोई डस्ट फीदर होता है वो बाहर चला जाता है। वो बर्ड्स के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, डस्ट फीदर का मुझे इशू हुआ था मेरी दूसरी लाफ में। तो मैंने जब ये बनाई है, ये मैंने क्रॉस वेंटिलेशन की है। आज तक मेरा सिंगल, मेरे ख्याल में 2 साल हो गए सर, मेरा नज़ले ज़ुकाम का या सांस का मेरा बर्ड में इशू नहीं हुआ। वो रीज़न ये है कि मैंने वेंटिलेशन अच्छी रखी हुई है। अच्छा ये सर्दी गर्मी ये इसके आप खोलते हैं कि सर्दियों में बंद? सर्दियों में हम लोग इसको अगर जब हम समझते हैं कि हमारी लाफ में डस्ट फीडर बन रही है, छोटे छोटे डस्ट होता है ना वो फीडर का, वो अगर बंद नहीं हो तो इसको खोल देते हैं, वरना ये बैक साइड बंद रहती है। गर्मियों में तो ये खुली रहती है, सर्दियों में बहुत हो आधा घंटे के लिए खोल देते हैं। सही। माशाल्लाह जी, ज़ीशान भाई ने बहुत कोऑपरेट किया, आपको जो क्वालिटीज़ दिखाई हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ब्रीडिंग के हवाले से, बेशक केजेस के हवाले से, जो भी बातें बताई हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से फ़ायदा हुआ होगा। ज़ीशान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोस्तों के साथ ताउन किया, इतने दूर से टाइम दिया सर। आप पिंडी के लिए, इस्लामाबाद के लिए टाइम निकाला। सर वेलकम वेलकम।